नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे कृषि निर्यात की। दुनिया भर में ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का जो फैसला है उसके बाद उथल पुथल मची हुई है व्यापार के मामले में, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें। और हालत ये हो गई कि जो WTO एक रूल बेस्ड ट्रेड की एक व्यवस्था जो बनी है उसके ऊपर भी एक संकट मंडरा गया और दुनिया भर में रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बायलैटरल उसके ऊपर जोर चल रहा है। हम लोग भी अभी पिछले दिनों हमने ब्रिटेन के साथ FTA किया, अमेरिका के साथ बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ बात चल रही है। इस बीच लेकिन बात यह है कि हमारा जो निर्यात है 2024-25 में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो लगभग स्थिर रहा है और उसमें नाम मात्र के लिए 0.1% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो बेहतर खबर है वो कृषि निर्यात के मोर्चे पर है। एक साल के अंतराल के बाद फिर हमने $50 अरब का स्तर पार किया है। 2024-25 में कृषि में 6.47% की बढ़ोतरी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हमने हासिल की है कृषि उत्पादों में, और ये $51.94 अरब रहा है। जैसे मैंने कहा कि कृषि के मोर्चे पर बेहतर उपलब्धि हमने हासिल की है। उसकी मुख्य वजह जो है वो ये है कि 2 साल पहले सरकार ने घरेलू महंगाई को काबू करने के लिए जिस तरीके से कृषि उत्पादों के निर्यात पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसमें जो गैर बासमती चावल है उसका निर्यात बंद कर दिया गया था, जो प्याज का निर्यात है उसके ऊपर पहले बंद किया गया, फिर उसके ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। बासमती के ऊपर भी जो है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय किया गया था जो बाद में रिवर्स किया, और गेहूं का जो है निर्यात वो भी 2022 में बंद कर दिया गया था। चीनी का निर्यात जो रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है उसमें जो पिछला पेराई सीजन था उसमें अनुमति नहीं दी गई थी, कोटा जारी नहीं हुआ था, इस बार किया गया है। लेकिन इस निर्यात का जो हीरो है वो है राइस। चावल का निर्यात 1 लाख करोड़ को पार कर गया है, जबकि सरकार ने साल के शुरू में नहीं लगभग बीच में गैर बासमती चावल के निर्यात पर जो रोक थी उसको खत्म किया था। बासमती का निर्यात अपने आप में 50,000 करोड़ से ज़्यादा है और गैर बासमती चावल का निर्यात भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा निर्यात हमारा है उसमें चावल को 2024-25 में हमने 23.48% की बढ़ोतरी जो है वो चावल के निर्यात में हासिल की है और 202 लाख टन चावल 2024-25 में हमने निर्यात किया है। अगर ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है उसमें करीब 25% हिस्सेदारी निकल के आ रही है चावल की, उसमें ये $12 अरब को पार कर गया हमारा जो चावल का निर्यात है इस साल में। ऐसे में अगर हम देखें कि अगर हम निरंतरता रखें एक्सपोर्ट में वो एक बड़ी बात है। और चावल में अगर मैं कहूँ कि खास तौर से बासमती चावल की मैं बात करूं कि जब आप रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके नतीजे कितने बेहतर आते हैं कि जो बासमती चावल का हमने निर्यात किया है करीब 6 मिलियन टन का, वो उसमें 90% ऐसे वैरायटीज हैं जिनकी शोध जो है जो रिलीज हुई है 2013 के बाद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद जो हमारे उत्पाद हैं उसमें अगर हम देखें जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फिश है, श्रिम्प है, वो दूसरे नंबर पर उनका निर्यात है। और इसके अलावा जो है जो बफेलो मीट है उसका निर्यात भी करीब $4 अरब का है। इसके बाद फिर हमारे जो स्पाइसेस हैं उनका निर्यात है, हमारे जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं उनका निर्यात भी, जो प्रोसेस्ड फूड है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर मैं बताऊं कि जो बढ़ोतरी के लिहाज से अगर हम देखें बफेलो मीट में 8.57% की दर से वृद्धि हुई है। मसालों का निर्यात 4.84% बढ़ करके जो है $4.45 अरब पर पहुंचा। और जैसे मैंने कहा कि जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्यात $7.4 अरब पर पहुंच गया है। प्रोसेस फूड का निर्यात
2% बढ़ा है, 1.68 अरब डॉलर पर पहुंचा। जो ताजे फल और सब्जी हैं उनका, ताजे फलों का निर्यात 2% बढ़कर 1.17 अरब डॉलर पर पहुंच गया। ये इस तरीके का है जैसे तंबाकू में 40% ग्रोथ है तंबाकू के निर्यात में, और ये 1.5 अरब डॉलर का निर्यात 2024-25 में हुआ। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनमें बहुत बड़ी संभावना दिख रही है। हमारे जो ऑर्गेनिक खाद्य उत्पाद है 35% की बढ़ोतरी उनके निर्यात में हमने हासिल की है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें 54% की बढ़ोतरी हासिल की है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम देखें कि हमारे जो संभावना है कृषि उत्पादों के निर्यात में वो बहुत बड़ी है। तमाम सारे जो इफ एंड बट्स और रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद हम लोग यहाँ पर पहुंचे, और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स अथॉरिटी के दायरे में जो उत्पाद आते हैं उनका मैं बताऊं 11% की बढ़ोतरी 2024-25 में हुई है, और वो 27.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसीलिए अपिडा के चेयरमैन कहते हैं कि हम 2030 तक 55 अरब डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की तरफ चल रहे हैं, और देश में हम 100 अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं 2030 तक। सवाल है कि लक्ष्य अच्छा है, हमारे पास संभावनाएं हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और उन चैलेंजेस में है कि एक तो जो सरकार की नीतियां हैं उसमें ऑन एंड ऑफ नहीं होना चाहिए। जब बाजार में एक रिलायबल सप्लायर के रूप में आपकी एक भूमिका बनती है दुनिया भर के बाजारों में, वहां पर अगर कुछ बात अटकती है तो फिर आपकी रिलायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आता है। पहला मसला नीतिगत है। दूसरा मसला है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाएं हैं वो उत्पादन के स्तर पर किसान का जो खेत है वहां से लेकर और बंदरगाह तक और उसके बाद निर्यात तक जो है उसमें अभी बहुत सारा बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग हाउस, कंट्रोल टेम्परेचर, स्टोरेजेस, कंट्रोल टेम्परेचर, ट्रांसपोर्टेशन, वो किसान के खेत से शुरू होना चाहिए, और बंदरगाहों पर उसकी सुविधा बेहतर होनी चाहिए, और एयरपोर्ट्स पर, हालांकि कुछ एयरपोर्ट्स में अच्छा काम हो रहा है। बनारस के एक्सपोर्ट हब एक बना एयरपोर्ट पर, उसके आसपास के जो जिले हैं वहाँ से फल सब्जियों का निर्यात बढ़ा है, और वो एक सक्सेस स्टोरी है। अमृतसर का जो एयरपोर्ट है उसके लिए भी जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन है वो हासिल हो गया है, और हम पहला बड़ा खेप वहाँ से करने वाले थे, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति बनी उसके चलते वो कंसाइनमेंट दिल्ली से गया, लेकिन अब अमृतसर के एयरपोर्ट से फल सब्जियों का निर्यात हो सकता है। असल में हमें देखना है कि अभी हम जो निर्यात कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा हिस्सा कमोडिटी के रूप में करते हैं, और वो कमोडिटी के रूप में होने से हमें उस तरीके का फायदा नहीं मिलता। अगर हम वैल्यू एडिशन पे करें, चाइना का जो वैल्यू एडिशन है वो करीब करीब 60% से ज़्यादा निर्यात है उसका वैल्यू एडिशन का। अमेरिका 50% है। हमें 40% का अगर टारगेट लेकर के चले तो उसी क्वांटिटी में हम बड़ा हिस्सा मुद्रा के रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि एक बड़ी संभावना देश में कृषि उत्पादों के निर्यात के रूप में दिख रही है। हाँ, इसमें यह है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो खाद्य मानक जो हैं वो सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी इशू हैं, जैसे यूएस एफडीए के अपने स्टैंडर्ड है, यूरोपियन यूनियन के अपने स्टैंडर्ड है, तमाम सारे जो एशिया के देश हैं उनके हैं। वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल रेजिड्यूज का लेवल है उसको कैसे कम किया जा सकता है, या फिर हम जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में कैसे किसानों को आगे ले जा सकते हैं, कैसे उनको उसके लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि व्यापक संभावना हमारे पास है। अभी भी तमाम सारे ऐसे उत्पाद हमारे पास हैं। मैं आपको बताऊं कि 2022-23 में हमने 53 अरब डॉलर से ज़्यादा का निर्यात किया था। एक तो अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए अभी भी। दूसरे कई सारे ऐसे उत्पाद हैं, जैसे इवन चावल है, जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, बफेलो मीट है, शुगर है, चीनी है, और आपका कॉटन है। वहाँ का जो स्तर, हमारा जो बेस्ट है, अभी हम उससे पीछे चल रहे हैं। तो अगर हम उस बेस्ट को ही छुएंगे तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, जो ग्रोथ आई है, और जो बाकी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी सरकार सुविधाएं भी देती है, प्रोत्साहन भी देती है, उसके मुकाबले कृषि निर्यात ने काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बहुत बेहतर संभावनाएं हैं, और ये फैक्ट है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें
कृषि की जो अहमियत है वो तेजी से बढ़ रही है। सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग जो है उस तरीके के प्रॉमिसिंग सेक्टर नहीं है, खासतौर से जॉब के मामले में। और जो हमारी 60% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, जिसमें डायरेक्ट जो है देश की जो वर्कफोर्स है वो 45% अभी भी कृषि के ऊपर निर्भर है। वहाँ पर रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा सुविधाएं विकसित करके वहाँ लोगों को रोकने के लिए और किसानों के लिए उसके कृषि उत्पादों का बेहतर दाम देने का एक बड़ा जरिया है कृषि उत्पादों का निर्यात। उसमें हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो अभी नया साल शुरू हुआ है, हो सकता है अब गेहूं का निर्यात भी खुल जाए, चीनी का अगले साल का जो उत्पादन है वो प्रॉमिसिंग है। अभी करंट क्रशिंग सीजन में उत्पादन गिरा 18%, लेकिन आगे की जो फसल दिख रही है, मानसून आ चुका है, समय से पहले मानसून आया है, बेहतर फसल उत्पादन होने की संभावना है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं काफ़ी बड़ी है, बशर्ते कि हम बेहतर रणनीति के साथ और किसानों को बेहतर प्रोत्साहन देने की नीयत के साथ काम करें। तो हम जरूर जो लक्ष्य हम रख के चल रहे हैं 2030 तक $100 अरब का, उसकी तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे न्यूज़ वेबसाइट जो है ruralvoice.in, अंग्रेजी में eng.ruralvoice. इनको सब्सक्राइब करें, जहां आपको कृषि, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित खबरें, टेक्नोलॉजी, विश्लेषण, मार्केट के बारे में तमाम सारी और नीतिगत मसलों की जानकारी आपको मिल सकती है। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो रूरल वॉइस इनके नाम से हैं उन्हें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।